सदीनामा द्वारा आयोजित ऑनलाइन काव्य पाठ के लिए मैं डॉक्टर अवधेश कुमार चंसोलिया, प्राध्यापक हिंदी, ग्वालियर से अपना काव्य पाठ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं दो कविताएं आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूँगा और मुझे विश्वास है कि वे दोनों ही कविताएं हमारे श्रोता बंधुओं को, साहित्यकारों को और साहित्य के प्रति अनुराग रखने वाले हमारे सुधीजनों को अवश्य ही पसंद आएंगी। एक कविता है जिसका शीर्षक है धूप कुछ अच्छी लगी है। धूप कुछ अच्छी लगी है। कविता है, धूप कुछ अच्छी लगी है, गीत गुनगुनाने लगी है, कान में मधु घोलती है, नेह के रस में पगी है, आसमां स्वच्छंद होकर पंख फैलाने लगा है, रात की गहराइयों से विश्व अब जगने लगा है, मुद्दतों के बाद आस अब जगने लगी है, मुद्दतों के बाद आस अब जगने लगी है, किससे कहूँ मन की व्यथा, सब तरफ छाई ठगी है, किससे कहूँ मन की व्यथा, सब तरफ छाई ठगी है, धूप कुछ अच्छी लगी है, गीत गुनगुनाने लगी है। आँख खोली पंखुड़ी ने बात कुछ आगे बढ़ाने, आँख खोली पंखुड़ी ने बात कुछ आगे बढ़ाने, आ गए मध्यस्थ बन मित्र कुछ उसके पुराने, वायु ऐसी चल रही है मानो बहन उसकी सगी है, पल न बीता था भी तोप बातों की दगी है, धूप कुछ अच्छी लगी है, गीत गुनगुनाने लगी है। दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है बिटिया। ये दोहों पर आधारित कविता है। बिटिया प्रस्तुत है। उसके कुछ अंश। बिटिया जाती रही है अनजाने ही देश, खान पान भी भिन्न है, रीति भिन्न अरुभेश। बिटिया जाती रही है अनजाने ही देश, खान पान भी भिन्न है, रीति भिन्न अरुभेश। मात पिता रोते रहे बहे अक्षि से नीर, दूर वहाँ दुख यदि मिले रखी हृदय में पीर, दूर वहाँ दुख यदि मिले रखी हृदय में पीर। दिल का टुकड़ा अलग हो सूना करता गाँव, दिल का टुकड़ा अलग हो सूना करता गाँव। पता नहीं कब आएंगे उसके पावन पाँव, पता नहीं कब आएंगे उसके पावन पाँव। बाग बगीचे रो रहे दुखी हुए सब घाट, खेत हार बेबस पड़े नहीं रंग अब हाट। बाग बगीचे रो रहे दुखी हुए सब घाट,
खेत हार बेबस पड़े, नहीं रंग अब हाट। सोच सोच व्याकुल हुआ उसका सब परिवार, पता नहीं कैसा करें सास ननद व्यवहार। सोच सोच व्याकुल हुआ उसका सब परिवार, पता नहीं कैसा करें सास ननद व्यवहार। बेटी में ममता बहुत दिल से करती प्यार, बेटों से अच्छी भली बिटिया सदा बहार। बेटी में ममता बहुत दिल से करती प्यार, बेटों से अच्छी भली बिटिया सदा बहार। आप लोगों ने मुझे सदीनामा के ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में कविता पढ़ने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं सदीनामा संस्था का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे श्रोता साहित्यकार जो सभी हमारे काव्य पाठ को बहुत ही संजीदगी के साथ सुन रहे थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और आभार।